नमो राघवाय। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतशमारोपितवामुभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा होती है जिसके आधार पर हम त्योहार को मनाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छठ पूजा की पौराणिक कथाएं क्या हैं। भक्तजनों, 4 कथाओं से जानें कि आखिर क्यों मनाया जाता है छठ पर्व। छठ महापर्व में छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आइए 4 कथाओं से जानेंगे कि आखिर क्यों की जाती है छठ पूजा और इस पूजा के लाभ क्या मिलते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में लेकर सप्तमी तिथि के उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। आइए इनमें से कुछ कहानियां आपको बताते हैं हम। राजा प्रियमबंद की छठ कथा। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियमबंद कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के दिन बनाई खीर प्रियमबंद की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियमबंद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्री को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी हूं। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठी यानी कि छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। सूर्यदेव पुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण की दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है कि कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी कामनाएं
पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठी के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। माता सीता के छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब राम जी की ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुद्गल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। बोलो छठी मैया की जय। नमो राघवाय। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हमने इस वीडियो में जाना छठ पूजा की पौराणिक कथाएं। भक्तजनों, प्रत्येक त्योहार की कुछ धार्मिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, जिसके आधार पर हम ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी को ये कथाएं श्रवण कराएं और अपने घर, गांव, अपने इलाके के माहौल को भक्तिमय बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने त्योहारों के बारे में ही नहीं पता है और हम मनाए जा रहे हैं, तो हमें ये सबको श्रवण कराना है और ये सुन करके हमें ज्ञात होगा कि हमें जो है ये कथाओं की एक्चुअल पौराणिक कथाएं क्या हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भेजें। नमो राघवाय।